दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हमारी पहली खबर प्रोजेक्ट वेदा से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो चीन और पाकिस्तान और यहां तक कि अमेरिका की भी नजरें अपनी तरफ खींच रहा है। जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है और भारत इसे क्यों विकसित कर रहा है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर पिनाका रॉकेट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए विस्तार से इन दोनों ही खबरों को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों भारत के पास खुफिया हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। भारत कई ऐसे खुफिया हथियारों को विकसित कर रहा है जिसके बारे में अभी तक कोई भी जानता भी नहीं है। लेकिन जब भी ऐसे किसी हथियार के बारे में खबर निकलकर सामने आती है तो वह सुर्खियां बटोरने लगती है। ऐसा ही हुआ प्रोजेक्ट वेदा के साथ भी, जब डीआरडीओ के प्रमुख की खींची गई एक फोटो में प्रोजेक्ट वेदा का एक स्केल मॉडल सामने आया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दोस्तों प्रोजेक्ट वेदा असल में एक इतना खास और खुफिया प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने की है। वेदा असल में एक मोबाइल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। वेदा के पास ऐसी क्षमता होगी कि यह बेहद ही कम समय में आसमान के अंदर सैन्य सैटेलाइट की बौछार कर सकता है। यानी अगर भारत चाहे तो महज कुछ ही घंटों में अंतरिक्ष में कई भारतीय सैन्य सैटेलाइट भेज सकता है, जिसका इस्तेमाल कई अलग अलग सैन्य ऑपरेशन में किया जा सकता है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर भारत इसका इस्तेमाल कैसे करने वाला है। दरअसल सैटेलाइट किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स होती है। वहीं पर इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान इंटेलिजेंस लेने के लिए किया जाता है। केवल युद्ध के समय ही नहीं बल्कि सामान्य समय में भी सैटेलाइट बेहद महत्वपूर्ण जानकारी किसी भी देश को प्रदान करते हैं। ऐसे में हर देश दुश्मन की सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि अपने दुश्मन को एक तरीके से अंधा बनाया जा सके। दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए ज्यादातर ए-सैट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल होता है और विश्व में केवल गिनती के देश हैं जिनके पास ये तकनीक मौजूद है। उनमें से एक भारत भी है और चीन के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल मौजूद है। यानी कि देखा जाए तो युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटेलाइट पर एक के बाद एक हमले कर सकता है ताकि भारत को इंटेलिजेंस लेने से रोका जा सके। लेकिन भारत अब क्योंकि इस चीज को समझ चुका है, इसीलिए भारत ने पहले से ही तैयारी कर ली है। और अगर युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटेलाइट पर हमला करता है, और हम ये भी मानकर चलते हैं कि भारत के सारे सैटेलाइट चीन अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मारकर गिरा देता है, वहीं पर तब भारत का प्रोजेक्ट वेदा अपनी असली क्षमता दिखाएगा। वेदा कुछ ही मिनटों में LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैन्य सैटेलाइट या फिर सैटेलाइट के स्वाम्स भेजने की क्षमता रखता है। यानी कि युद्ध के दौरान अगर भारत के सारे मिलिट्री सैटेलाइट्स खत्म भी हो जाती है तो भी भारत महज कुछ ही घंटों में अपने सैटेलाइटों का एक नया जखीरा अंतरिक्ष में खड़ा कर देगा। दोस्तों वेदा अग्नि 4 मिसाइल के रॉकेट का ही एक डेरिवेटिव होने वाला है। यानी कि इसे अग्नि 4 मिसाइल के तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की है। वेदा एक मोबाइल सिस्टम होने वाला है, यानी कि हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रखा जाएगा। इसके साथ साथ वेदा का रॉकेट केवल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने के अलावा भी कई अलग अलग तरीके के कार्य करने में सक्षम है। यह अंतरिक्ष में टारगेट का इंटरसेप्शन और हार्ड किल से टारगेट को तबाह करने में भी सक्षम होगा। यानी कि वेदा एक ऐसा रॉकेट होने वाला है जो कि न कि बस अंतरिक्ष में ढेरों सैटेलाइट को कुछ ही घंटों में लॉन्च करने की क्षमता रखेगा, बल्कि दुश्मन के सैटेलाइटों को तबाह करने की भी काबिलियत रखेगा। यानी कि यह एक काफी वर्सटाइल सिस्टम होने वाला है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट वेदा के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। दरअसल दोस्तों जब भारत और चीन का विवाद अपने चरम पर पहुंच गया, तब चीन ने अपनी लंबी दूरी की रॉकेट सिस्टम, जिनमें से AR-3 और PHL-03 जैसे रॉकेट सिस्टम आते हैं, उन्हें भारतीय सीमा पर तैनात कर दिया। इन रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक की है, जो कि काफी ज्यादा है। वहीं पर इनके सामने भारत ने अपने पिनाका मार्क 2 रॉकेट सिस्टम को तैनात किया था, जिनकी मारक क्षमता महज 90 किलोमीटर की है और गाइडेड सिस्टम की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। यानी कि देखा जाए तो भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम चीन के रॉकेट सिस्टम के मुकाबले मारक क्षमता के मामले में कहीं पर भी नहीं ठहरता। और इसीलिए अब भारत ने यह फैसला लिया है कि हम लंबी दूरी तक मार करने वाली रॉकेट प्रणाली का विकास करेंगे, जिसका नाम पिनाका मार्क 3 होगा, जिसकी मारक क्षमता 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक की होगी। भारत इसके ऊपर काफी तेजी से विचार कर रहा है और किसी भी वक्त इसे बनाने के लिए मंजूरी दी जा सकती है। भारत ने यह फैसला लिया है कि इसे मिशन मोड के तहत विकसित किया जाएगा, जिसके तहत इसे विकसित करने का काम काफी तेजी से होगा और महज 3 साल के अंदर ही पिनाका मार्क 3 डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए तैयार कर दिया जाएगा, और वह भी प्रोडक्शन रेडी कॉन्फ़िगरेशन में। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।